हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स एंड दिस इज पार्ट 4 वीडियो, जिसमें हम 7.5 टॉपिक फ्लावर्स के बारे में और ज़्यादा जानेंगे। इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और यू कैन सी द प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 6 साइंस इन मिंट टॉक इंडिया चैनल। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक टू स्टडी इज फ्लावर्स। किसी भी पेड़ को दूर से ही हम उसके फूलों की वजह से ही आसानी से रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। फ्लावर्स आर बिग, कलरफुल, वाइब्रेंट एंड द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। किसी भी पेड़ में अगर हमें सिर्फ ब्रांचेस दे दिया जाए या फिर सिर्फ पत्ते ही दे दिया जाए तो क्या हम उसे पहचान पाएंगे? फॉर एग्जाम्पल दिस रोज प्लांट, हम रोज प्लांट को दूर से ही उसके फूलों की वजह से ही पहचान पाते हैं। बड़े बड़े फ्लावर के कलर्स हम इंसानों को ही नहीं, इंसेक्ट्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। फ्लावर में प्रेजेंट जो नेक्टर होता है दैट इज द फूड फॉर मेनी डिफरेंट इंसेक्ट्स। तो जैसे हम इस चैप्टर में प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, हम उनके फंक्शंस सीख रहे हैं। हमने रूट के, स्टेम के एंड लीव्स के फंक्शन भी देखे। इन द सेम मैनर फ्लावर के भी बहुत सारे फंक्शंस हैं एंड दोज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ प्लांट। ना सिर्फ ये फूल दिखने में इतने खूबसूरत और अट्रैक्टिव होते हैं, इंसेक्ट्स को नेक्टर एज अ फूड देते हैं, इसके अलावा भी फ्लावर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है प्लांट के लाइफ के लिए, and that is the growth of new plants and how a new plant comes to life। और ये सीड्स कहाँ बनते हैं? सीड्स बनते हैं फ्लावर के अंदर और इसीलिए ये फ्लावर किसी भी प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ऑल्सो टू स्टडी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर फर्स्ट। तो वैसे तो दूर से हम जब किसी भी फ्लावर को देखेंगे तो हमें उसके कलरफुल पंखुड़ियाँ ही नज़र आती हैं, पर उसके अलावा भी फ्लावर के टोटल मेन 4 पार्ट्स होते हैं एंड द नेम्स आर सेपल्स, petals, stamen and pistil. Let us see one video so that we can understand each and every part of a flower very well. So for this activity I have taken one bud and one flower of the hibiscus plant, जिसे हम चाइना रोज भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बर्ड को लेते हैं और इसके पार्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं। द लोअर मोस्ट पार्ट जिसके सहारे ये स्टेम से अटैच होता है, दिस इज द पेडिकल ऑफ द फ्लावर। और ऊपर का ये जो ग्रीन ग्रीन पोर्शन दिख रहा है जो बर्ड को अपने अंदर छुपा के रखता है, जब ये बर्ड पूरा बंद होता है तो किसी ग्रीन पोर्शन के अंदर ही बंद रहता है, इसी ग्रीन पोर्शन को सेपल कहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कट द सेपल वेरी केयरफुली। नीचे से हम कटर के सहारे एक कट मार्क लगाएंगे। बेटर यू आस्क योर पेरेंट्स टू डू दिस फॉर यू। सेपल को इस तरीके से कट करके उसके बाद हम धीरे धीरे करके उसे ओपन करेंगे एंड देन आफ्टर यू ओपन द सेपल ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली। कुछ कुछ फ्लावर्स में ये सेपल सेपरेट होते हैं, लेकिन हिबिस्कस के प्लांट में ये सेपल जॉइंटेड है, जैसे ये नीचे से सिंगल सेपल की तरह ही लग रहा है। सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ बड इन द इनिशियल स्टेज। नाउ लेट अस गो टू द सेकेंड पार्ट दैट इज द पेटल्स। जब यही बड ओपन अप होके एक फूल बन जाते हैं तो इसी सेपल के अंदर से ये बड़ा वाला फूल बाहर नजर आने लगता है। फ्लावर में भी जब आप सेपल को कट करके अलग करेंगे तब आपको फ्लावर के अंदर के पेटल्स नजर आएंगे। पेटल्स आर द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर और ये बहुत अलग अलग कलर के होते हैं, अलग शेप्स के होते हैं, अलग साइजेस के होते हैं, अलग अलग फूल। तो हम इस चाइना रोज के एक एक करके पेटल्स को ओपन करते हैं। हियर यू विल नोटिस दैट सभी पेटल्स सेपरेट पेटल्स हैं। जैसे सेपल्स जॉइंटेड थे वैसे ही चाइना रोज के पेटल्स जॉइंटेड नहीं थे, दे आर सेपरेट पेटल्स। अब इन पेटल्स को सेपरेट करने के बाद हमें जो स्ट्रक्चर मिला दैट इज द थर्ड पार्ट, द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इट इज कॉल्ड द स्टेमन। यहाँ पे आप फूल में जो येलो कलर के पाउडरी थिंग्स देख पा रहे हैं, जब आप अपने फिंगर से इसे टच करेंगे तो आपके हाथों में येलो कलर के पाउडर जैसा कोई चीज आपके हाथों में आ जाएगा। तो ये जो ये येलो कलर का चीज है जिसके नीचे एक पतला सा स्टॉक है, ये स्टॉक और वो येलो कलर का कैप, इसे मिला के स्टेमन कहते हैं। लेट अस प्लक अ फ्यू स्टेमन एंड ऑब्जर्व ऑन आवर हैंड वेरी क्लोजली। ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसे हम फिलामेंट बोलते हैं और ये जो ऊपर का येलो पोर्शन है उसे हम एंथर बोलते हैं।
एंथर के अंदर ही पॉलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं, वही पॉलन ग्रेन्स जो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनाते हैं। लेट अस सी द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर। उसके लिए हमें ये जो बाहर पिंक कलर का पोर्शन है इसे हमें रिमूव करना है, जिससे हमारा ये जो फिलामेंट और एंथर वाला स्टेमन वाला पोर्शन था वो भी रिमूव हो जाएगा। सो स्लोली टेक आउट द आउटर मोस्ट पोर्शन, दैट इज द पिंक कलर पोर्शन, and then what you are able to see is the female part of the flower. It is called the pistil. It contains 3 parts. The top part is the stigma, the middle part is the style and the lowermost फूला हुआ swollen portion is the ovary. तीनों पोर्शन को मिला के पिस्टिल बोलते हैं। टॉप पार्ट स्टिग्मा, बीच वाला पोर्शन स्टाइल और नीचे वाला पोर्शन ओवरी। ओवरी इज द स्वोलन बेस ऑफ द फ्लावर और इसी ओवरी के अंदर छोटे छोटे टाइनी ओव्यूल्स मौजूद होते हैं। ओव्यूल्स मतलब आप मान लीजिए छोटे छोटे टाइनी अंडों की तरह ही होते हैं। अगर हम इसे कट करके एक हॉरिजॉन्टल कट लगाएं, दैट इज़ अगर हम एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन कट बनाएं और फिर उसे माइक्रोस्कोप पे देखें या फिर उसे हम ऊपर से नीचे ऐसा वर्टिकल सेक्शन कट करके भी माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं, वी विल बी एबल टू सी टाइनी टाइनी ओव्यूल्स इनसाइड द ओवरी। और यही एग्स फर्टिलाइजेशन के बाद, पॉलिनेशन के बाद फ्रूट्स बनते हैं। The tiny ovules grow into the seed of a fruit. This ovary grows into the fruit of the flower. So that was the main 4 parts: sepals, petals, stamen and pistil. Stamen के 2 parts हैं, anther and filament. Pistil के 3 parts हैं, stigma, style and ovary. So let us again summarize what we saw in the video. सबसे पहला पार्ट जो हमने फ्लावर का देखा, that was sepals, green color portion. The green leaf-like part in the outermost circle of the flower is called as sepals. सेपल का काम क्या होता है? इट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर व्हेन इट इज़ इन द बड फॉर्म। चाइना रोज़ के फूल में सेपल्स जॉइंटेड होते हैं, लेकिन हमेशा सभी फूलों में ऐसा नहीं है। सेपल्स में इधर भी सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, जैसे रोज़ के फ्लावर में सभी सेपल्स सेपरेट हैं, हमें उनके नीचे से बेस वाले पोर्शन भी सेपरेट नज़र आते हैं, और कुछ कुछ फ्लावर में ये जॉइंटेड रहते हैं, जैसे हमारे इसी चाइना रोज़ के फ्लावर में। सेपल्स के अंदर हमने कलरफुल जो पोर्शन देखा उसे हम पेटल्स कहते हैं, एंड समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कोरोला, COROLLA. इट इज़ इनसाइड द सेपल्स, द पेटल्स आर देयर, दीज पेटल्स आर कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कोरोला समटाइम्स. पेटल्स आर द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इट कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड कलर्स. पेटल्स में एक नेचुरल सेंट मौजूद होता है जो खुशबू हमें अट्रैक्ट करती है, सिर्फ हमें ही नहीं, दे ऑल्सो अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स ऑल्सो. किसी किसी फ्लावर में यही पेटल्स सेपरेट रहते हैं और किसी किसी फ्लावर में यही पेटल्स जॉइंटेड रहते हैं, जैसे हमारे इस चाइना रोज़ के फ्लावर में पेटल्स जो थे वो सेपरेटेड थे. And then the number of sepals present in a flower and the number of petals in a flower are not always equal. कभी कभी sepals और petals equal number के होते हैं, लेकिन for example rose, इसमें बहुत सारे petals होते हैं, जबकि number of sepals सिर्फ 5 या फिर 6 ही हो सकते हैं. Then the third part of the flower, petals को remove करने के बाद हमने जो छोटे छोटे portions देखे थे, those part are called the stamen. That is, inside the petals there are many little stalks with swollen tops. These are called the stamen. Stamen is also called the male part of the flower. स्टेमन में हमने 2 पोर्शन देखा, एक ये नीचे वाला पोर्शन, इट इज़ कॉल्ड द फिलामेंट, और एक ये ऊपर वाला पोर्शन विच इज़ कॉल्ड द एंथर. एंथर के अंदर एक पाउडरी थिंग मौजूद होता है. द एंथर कंटेन्स अ येलो कलर्ड पाउडर लाइक सब्सटेंस. दिस इज कॉल्ड द पोलन और समटाइम्स द पोलन ग्रेन्स. पोलन ग्रेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉलिनेशन ऑफ द फ्लावर्स. और फिर स्टेमन को रिमूव करने के बाद हमने जो 4th मेन पार्ट देखा फ्लावर का, उसको हम पिस्टिल बोलते हैं. Inside the center of the flower there is a flask shaped organ. This is called the pistil. Pistil is the female part of the flower.
पिस्टिल के टोटल 3 पार्ट्स हैं। ऊपर वाले पोर्शन को हम स्टिग्मा बोलते हैं, बीच वाले इस ट्यूब पोर्शन को हम स्टाइल बोलते हैं और नीचे वाले स्वोलन फूले हुए पोर्शन को ओवरी बोलते हैं। स्टिग्मा पार्ट बहुत ही स्टिकी होता है जिससे कि इसके ऊपर पोलन ग्रेन्स आसानी से स्टिक कर पाएँ, चिपक पाएँ। बीच वाला मिडिल पार्ट जो स्टाइल पोर्शन है, इट इज़ द लॉन्ग ट्यूब विच कनेक्ट्स द स्टिग्मा टू द ओवरी। और सबसे बेस में जो फूला हुआ स्वोलन पार्ट एट द बॉटम ऑफ द पिस्टिल होता है उसे हम ओवरी बोलते हैं। ओवरी के अंदर टाइनी एग लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिसे हम ओव्यूल्स बोलते हैं। इफ़ वी कट द ओवरी ऑफ अ फ्लावर vertically or horizontally with a blade and then observe with a magnifying glass or under a microscope, we will be able to see tiny egg-like structures inside the ovary और इन्हीं egg-like structures को ovules कहा जाता है। जैसे पेटल्स का एक और नाम कोरोला है, वैसे पिस्टिल का भी एक और नाम कार्पल है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कार्पल। बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे हैं जिसमें स्टेमन एंड पिस्टिल दोनों मौजूद हैं और कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें कोई एक ही पार्ट मौजूद है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स द स्टेमन एंड पिस्टिल आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर, whereas in some plants stamen and pistil are present in separate flowers. For example, pumpkin flowers. तो हमने इस एक्टिविटी 10 से पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स को ऑब्जर्व किया। इसके लिए आप दतूरा, चाइना रोज़, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, गुलमोहर या फिर गुलमोहर के फ्लावर का भी यूज़ कर सकते हैं। बट बिकॉज चाइना रोज़ बहुत ही बड़ा सा फूल होता है और इसके पार्ट्स हम आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसलिए हमने इसी फ्लावर को चूज़ किया। Let us go to our textbook. Where do you think the petals are in a closed bud? एक बंद बड के अंदर ये पेटल्स सेपल के अंदर ही सेफली छुपे हुए रहते हैं। Which is the most prominent part in a bud? एक बड को हम सिर्फ ग्रीन ही देख पाते हैं। That is, the sepal is the prominent part of a bud. Sepal is made up of small leaf-like structures. हमारे चाइना रोज़ के फ्लावर में कितने सेपल्स थे? There were total 5 sepals. Are they jointed? Yes, they were jointed. What are the color of the petals and sepal? पेटल का फ्लावर रेड था और सेपल का कलर ग्रीन था। How many petals does the flower have? हमारे चाइना रोज़ में भी 5 पेटल्स थे। हमारे चाइना रोज़ में जो सेपल्स थे वो जॉइंटेड थे। So, do the flowers with joint sepals have petals that are separate? और दे आर ऑल्सो जॉइंटेड टुगेदर। तो हमारे चाइना रोज़ के फ्लावर में पेटल्स जो थे वो सेपरेट थे। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर सेपल्स जॉइंटेड होंगे तो पेटल्स भी जॉइंटेड होंगे, या फिर अगर पेटल्स जॉइंटेड है तो सेपल्स भी जॉइंटेड होंगे। दिस इज़ नॉट नेसेसरी। Based on our observation, we can fill up the table 7.3. You can observe the rose flower also. Color of the sepal will be green. रोज़ बहुत डिफरेंट कलर्स के होते हैं, रेड, येलो, पिंक, वाइट, एनी कलर यू कैन चूज़। और नंबर ऑफ पेटल्स भी अलग अलग होते हैं। बहुत बड़े साइज़ के रोज़ भी होते हैं, छोटे साइज़ के रोज़ भी होते हैं। रोज़ के जो सेपल्स होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं, पेटल्स भी सेपरेट होते हैं। स्टेमन जो है वो पेटल से चिपका हुआ नहीं होता, वो फ्री रहता है। और रोज़ में पिस्टिल भी प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट वी विल राइट आवर ओन चाइना रोज़ हिबिस्कस। कलर ऑफ द सेपल वॉज ग्रीन। देयर वेर 5 रेड पेटल्स। चाइना रोज़ के सेपल्स जॉइंटेड थे। चाइना रोज़ के पेटल्स सेपरेट थे। स्टेमन ऊपर की तरफ फ्री था एंड पिस्टिल वॉज ऑल्सो प्रेजेंट इन चाइना रोज़। सो द ड्राइंग ऑफ पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. First of all, let us draw the pedicel or the stalk of the flower. Then we will draw 4 sepals of the flower. उसके बाद हम नीचे से फ्लावर का ओवरी बनाएंगे. ओवरी के ऊपर स्टाइल पोर्शन एंड द टॉप स्टिग्मा पोर्शन. उसके बाद साइड से ही निकलते हुए we will draw the stamen. Stamen contains the filament and the anther. Filament is a long structure, anther is the top portion. और ओवरी के अंदर इस तरीके से हम ओव्यूल्स बनाएंगे. आफ्टर दैट द ब्राइटली कलर्ड पेटल्स वी आर गोइंग टू ड्रॉ समथिंग लाइक दिस. इसके बाद पार्ट्स ऑफ द फ्लावर के नाम लिखने हैं. स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी का नाम लिख के इन तीनों को मिला के हम पिस्टिल लिखेंगे. एंथर एंड फिलामेंट, इन दोनों को हम मिला के स्टेमन लिखेंगे. पेटल एंड सेपल. सो दीज आर द 4 मेन पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. To observe the ovary, we have 2 main types of cut.
फर्स्ट इज द लॉन्गिट्यूडनल कट, जब हम ओवरी को ऊपर से नीचे तक कट करते हैं, एंड सेकेंड इज द ट्रांसवर्स कट, मतलब हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ओवरी को कट करते हैं। बिल्कुल भिंडी में मौजूद बीजों की तरह, सीड्स की तरह, हम फ्लावर के अंदर भी ओव्यूल्स को देख पाएंगे विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। सो हियर कम्स द 3 मेन फंक्शंस ऑफ द फ्लावर। Function number 1, due to its natural scent and colorful petals, the flower attract the insects so that the insect help in the pollination. Pollination is the transfer of the pollen grains from the anther of the stamen to the stigma of the pistil. जब इंसेक्ट्स आके फ्लावर के ऊपर बैठते हैं नेक्टर पीने के लिए, तो इंसेक्ट्स के हाथ पैर बहुत ही स्टिकी होते हैं, जिसमें ये पाउडरी पॉलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं, एंड देन वो जब दूसरे किसी फ्लावर पे जाके बैठेंगे तो यही पॉलन ग्रेन्स उस फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके स्टिक हो जाएंगे, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। फ्लावर का दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है टू प्रोड्यूस द पॉलन ग्रेन्स, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होगा तभी तो जाके पॉलिनेशन होगा। एंड देन फाइनली द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द फ्लावर इज टू मेक द सीड्स फाइनली। सीड्स बनता है फ्रूट्स के अंदर। अब फ्रूट्स कैसे बनते हैं? पॉलिनेशन इज डन बाय इंसेक्ट्स, विंड एंड वाटर। पॉलिनेशन के बाद स्टिग्मा के ऊपर जो पॉलन ग्रेन्स आके स्टिक हुए, द सेल्स प्रेजेंट इन द पॉलन ग्रेन्स goes down through the style into the ovary of the flower and it joins with the cells present in the ovules. This process is called fertilization. फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद ही फ्रूट तैयार होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ऑफ द फ्लावर ग्रोज एंड बिकम्स द फ्रूट एंड द ओव्यूल्स इनसाइड द ओवरी ग्रोज एंड बिकम्स द सीड्स। और फ्लावर के जो बाकी पार्ट्स रहते हैं जैसे पेटल्स एंड सेपल्स, द अदर पार्ट्स ड्राई अप एंड फॉल ऑफ। Peas, apples, oranges, lemon, tomatoes, all are fruits of their respective plants which contains the seeds, and these seeds only when they get air, moisture and warm temperature, it grows into a new plant. So these were 3 important functions of the flower. The keywords and exercise questions of this chapter we will do in our part 5 video, so stay tuned. We'll meet very soon. Thank you very much. God bless you all. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.